स्टेज पे वरमाला होने के बाद अब ये पूरी रात शादी के जो भी रीति रिवाज हैं ये पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर हो रहा है दूल्हा दुल्हन की पैर पूजने का काम। जो उनके भाई और मम्मी पापा जो भी हैं वो दूल्हा दुल्हन के पैर पूजते हैं यहाँ पर। और इसके बाद होगा फेरे, जो 7 फेरे लेते हैं वो होगा और मांग भरी जाएगी। ऐसे जो पूरी रात जो चलते हैं वो सारे कार्यक्रम पूरी रात चलते रहें। थोड़ा फोटो के लिए अब ये सुबह का टाइम है। मैरिज हॉल से सभी लोग हम सब आ गए हैं घर पे। अब दुल्हन की हो रहा है पड़छने का काम। ये दूल्हे की मम्मी पड़छ रही है सुपड़े से, सूपे से, रई से और पूछा होता है उससे, ये सारी चीज़ों से पड़छा जाता है। उसका गाना गा रहे हैं सभी। ये जो उनके, मैंने कहा था उनकी गोदी में जो नारियल रखा जाता है वही नारियल रखा हुआ है अभी उनकी गोदी में। और वो मम्मी ने जो साड़ी पहनाई थी वही साड़ी पहनी है दीदी ने, क्योंकि बारात में उन्होंने चेंज कर लिया था। अब उन्होंने वही साड़ी पहनकर दुल्हन को पड़छ रहे हैं। दुल्हन आ गई है अब घर। ये सुबह सुबह का टाइम है। नहीं, पहले सुबह से करेंगे। ये ले बे। अब पैर रख दो सबसे। नियम करना पड़ता है, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। इसको पढ़ाना ही बहुत गलत लगता है। एकदम सच्चाई है भाई, एकदम सच्चाई है भाई। अबू आई है, झाड़ू लगवाओ और उसके बाद क्या धान कुटाओ और मिलवाओ भी, क्या मठा बनाओ। ये आते से बता देते हैं कि तुमको ये करना है। मेन यही है। लेकिन जमा भी करो।
रुपये का मतलब कि बहू खुद लक्ष्मी है। अरे उसमें बोला नहीं, बड़ा उड़ा रुपए से ही करते हैं। हाँ। मतलब द्वार पे सभी प्रकार से बहू का स्वागत। अन्नपूर्णा भी वो सब। गिलास पानी लाए कोई ना दोनों हाथ दोनों हाथ उनको भी आरती पकड़ो। अब यहाँ पड़छने के बाद दूल्हा दुल्हन को टीका करके अब दुल्हन जो ये यहाँ पे तोरण है वो छोड़ेगी। उसमें अड़ते हैं, मतलब पहले के ज़माने में तो अड़ते थे, मतलब दुल्हन जो वो डोरी खोलेगी। यहाँ पे जो बांस 2 लगे हुए हैं उसमें एक रस्सी बंधी हुई है, नाड़ा बंधा हुआ है, उसको बोलते हैं तोरण छोड़ने का होगा। अब दुल्हन छोड़ेगी, फिर उसको छोड़ते हुए वो अंदर आएगी। तो उसमें पहले तो अड़ते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी सभी पहले ही मिल चुका होता है। सारी दुल्हनों को अड़ने वाला काम ही नहीं है अब। तो दीदी ने फिर भी उन्हें चांदी का सिक्का दिया, उनको तोरण छुड़वाई में, क्योंकि सभी बहुओं को उन्होंने दिया होगा, बड़ी बहुओं को तो उन्हें भी दिया है शगुन के तौर पे। बाकी ऐसे कुछ मांगने जैसे तो कुछ होता नहीं है, अब अड़ने जैसा कुछ काम ही नहीं है दुल्हन को, इसलिए स्वेच्छा से दिया है दीदी ने। और अब आ गए हैं यहाँ पर, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है दुल्हन का, बस सुबह आए हैं। ये दूसरे रूम में इन्हें बिठाया जाता है और फिर सुबह सुबह आए, पूरी रात शादी चलती रही। फिर अब ये जो सारी ये इनको यहाँ पर ये खेल खिलाया जाएगा, ये सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। ये इसमें पैसे और सुपारी और दूल्हा और दुल्हन के हाथ का नाड़ा होता है। पंखे से है ना वो सपोर्ट ही नहीं है। चलो किसकी बारी? भैया की। चलो वेरी गुड। सेफ्टी भी भैया, सेफ्टी भी एक बार बचने के लिए तो दो हाथ भी रहते ना, और इजी भी बन रहा है। मोटा है वो नाड़े वाला जो रहता है ना। अरे वो पहले जमाने में तो जानबूझ के ऐसे ऐसे बांधते थे कि छूटे ही ना। सही नया जमाना। हाँ सही है, तो खुलना ही था वो तो। पहले के ज़माने में जो रीति रिवाज होते थे वो बहुत पक्के, बहुत ही ज़्यादा। पहले के लोग चीर के हाँ देखा है ना, ऐसे बहुत मुश्किल, घंटों बैठे रहते थे। नहीं वैसे मोटा है ज्यादा। चलो छोटे तो ठीक है, नहीं तो 2 8 मेरे जी बैठी। वहाँ तो खोले ही थे। नहीं, यहाँ शक्ति परीक्षण है। क्या मैं सुनी? यहाँ शक्ति परीक्षण है। शक्ति कहाँ है इसमें? तो नाखून परीक्षण है ये बस। इसके बाद अच्छे नाखून है तो जल्दी बोल सकता है। बाल्टी रखी सब रख ली के पानी खींचेंगे, पुआ खोदा ही नहीं। सिया जी को कंगन महाराज तुम छोड़ो, सिया जी को कंगन महाराज तुम छोड़ो। तुमने ब्याई जनकपुर की रानी महाराज तुम छोड़ो, छोड़ो छोड़ो सिया जी को कंगन महाराज
आगे नहीं आता मेरे को। चूड़ी भी आ रही ना मदद करूँ क्या? नहीं नहीं हो जाएगा। मोटी मोटी गठान बंधी हुई है। थोड़ी सी तो हो जाएगी। थोड़ा इसमें पैसा अंदर डाले, ऐसे अंदर डाल के रखो। और भी ये उनके 2 हाथ भी है। सुपारी साथ में रखो। वो तो डालते तो साथ में है, पर वो एक ही सोच के उठा लेते हैं। 2 बार हो गया। ये एम्पायर पे भी डिपेंड करता है कि कितना डालें। बीच में ही डाल रहे हैं। थोड़ा और पानी डालना था ना उसमें, मुझे तो बोली थी। थोड़ा और पानी डालो, पानी का तो बोले थे। नहीं तो हाथ ऊपर करो, इतना नहीं चाहिए, कहाँ जा रहा है? ऐसा नहीं। इसमें ऐसा होता है कि 5 बार ये डालते हैं ऐसा, वो नाड़ा जो हाथ से खुला हुआ है दूल्हा दुल्हन के, और पैसा और सुपारी, और 5 बार डालते हैं ये इसको पानी में। तो दूल्हा दुल्हन को उनसे मतलब पहले उठाना होता है, मतलब पहले ही हाथ में उठाना होता है। जो पहले उठाता है सुपारी और पैसा जिसके हाथ में आता है वही जीतता है। ये शायद कोई भी ले। चलिए 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए बस। इधर अपने इधर 5 ही चलता है ना, बेटी की तरफ। अरे और मुट्ठा भर दो ना, अच्छा मुट्ठा भर के दे दो, 5 भर के। गिनने में बहुत दिक्कत आती है, फिर बहुत देर लगती है। और अब ये जो गेम हो रहा है इसे कहते हैं इक्की दुक्की, इस नाम से जाना जाता है इसे। इसमें सूखे सिंगाड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि आधे आधे मतलब दूल्हा दुल्हन को दे दिए जाते हैं। फिर इस तरह से मतलब उन्हें गेस करना होता है, और ये दूल्हा जैसा अपने हाथ में ऐसे रख के फिर दुल्हन को बताना होता है कि कितने हैं इसमें। 21 मीन्स यदि 11 रहें तो 21, क्योंकि 2-2 के हो जाता है, 2-2 4 मतलब ऐसे करके 2-2 गिने जाते हैं। और फिर एक जो बचता है उसे कहते हैं 21। यदि दुल्हन ने 21 बोला और यदि 11 रहें तो दुल्हन जीतती है। और दुक्की मीन्स 2-2 के वो किए जाते हैं, मतलब 2-2 जो भी है सिंगाड़े वो 2-2 मतलब ऐसे गिने जाते हैं। तो लास्ट में जैसे 2-2 रहें, मतलब एक ना बचा, पूरे 2-2 रहें तो फिर उसे कहते दुक्की। इस प्रकार से ये गेम होता है। तो इसमें भी मतलब इनकी हार जीत होती है। दुल्हन के घर भी खिलाया जाता है ये गेम जो है। ये आप निकालते जाओ, वो लपेटते जाएगा। हम कर देंगे हेल्प। उस समय भी तो मैंने हेल्प किया, आपने देखा वो आटे जी कहाँ गए? तो आटे जी कहाँ उठने वाले? आटे जी नहीं, लास्ट का 4 हो गए ही नहीं है। दोनों का अलग अलग होगा ना। गाड़ी से घर गए, वो उस हिसाब से कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट में उठ रहे हैं। अभी खोलना क्या था? हाँ, अभी खोलना है। हनुमान जी पे जाएंगे ना, यहीं से सीधे वो मंदिर पे खड़े रहेंगे। नहीं तो मंदिर तो नहाने बाद में ये काम कर लेने दो। दुल्हन के घर भी ये गेम खिलाया जाता है। वहाँ पर भी दूल्हा दुल्हन बराबरी पे ही जीते थे भी, मतलब इक्वल में ही दोनों जीते, मतलब टाई हो गया था, ना ही किसी जीता ना ही कोई हारा, बराबरी पे गेम ख़त्म हुआ था। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी दूल्हा दुल्हन बराबरी पे ही जीते हैं। वो आएगा फिर इनका 2 बार मौका मिलता। अब भी 5 बजे खेला इन्होंने। अभी 5 बजे करीब खेली थी। हो गया 5 बजे। एक बार और ना, हाँ सभी कर लो। पूरे आ जाओ, परेशानी हो। हाँ हाँ वही तो फिर भी हाँ सब आ अरे मेरे को तो उतने सिंगाड़े भी कम लग रहे थे। अरे नहीं दिनेश की शादी के सिंगाड़े। अब ये लास्ट राउंड है।
इसमें पूरे मतलब सिंगाड़े गिने जाएंगे। और क्या है तो पूजा का समय मतलब दूल्हे ने जो भी बोला होगा किया दुखी, और उसी प्रकार से यदि निकला होगा तो दोनों ही जीते, ना किसी की हार ना किसी की जीत। और अब वहाँ गेम खेलने के बाद अब आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन इन्हें चप्पल पहन के ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे में दूल्हा दुल्हन एक भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं जब दूल्हा दुल्हन रहते हैं, क्योंकि ये चप्पल पहन के मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें वीडियो बन रहा है, दूल्हे को भी एक फोटो भगवान का रूप ही माना जाता है, इसलिए ये चप्पल पहन के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और अब हो रही है उसके बाद गेम खिलाने के बाद यहाँ पर अब मंदिर सीधा मंदिर ले जाया जाता है। हनुमान जी का मंदिर है और ये है शीतला माता जी का मंदिर। यहाँ पर भी उन्हें मतलब जो भी है पूजा करवाई जाती है दूल्हा दुल्हन से। इसके बाद फिर गृह प्रवेश होगा दुल्हन का। ये सारी जो भी रीति हैं ये सब सुबह सुबह हो रही हैं। हनुमान जी वाले नहीं तो इन पे पहले चढ़वाओ, सब पे चढ़ा दो, सब दूध चढ़ा दो। हाँ हाथ लगा नारियल दो। यहाँ पे भी चढ़ा होता है ना, नहीं है वहाँ पे था। अभी यहाँ इधर आ एक कोना लो इधर, एक कोना रखिए दोनों साथ में। इधर और इधर आम दो। इधर रखो। हाँ, पूरा करना है। नहीं और आप घूम जाओ, आप इस साइड पीछे हो जाओ एक साथ। हाँ ये पैर पर हाँ, आप ऐसे ही घूम जाओ उस साइड। दोनों ऐसे हाँ होना चाहिए। नहीं इधर है ना, ये कोना नहीं नहीं चार नहीं, कोने चार कोने चार दिशा। हाँ तो ये हो गई, हाँ फिर उधर इधर हो जाएगा। वो खड़े खड़े करते खड़े खड़े। नहीं चारों दिशाओं की भी पूजा हो जाती है ऐसे पीले चावल छोड़ने से। दूल्हा दुल्हन चारों ओर घूम के चारों दिशाओं में चावल छोड़ेंगे तो चारों दिशाओं की भी पूजा हो जाएगी। सबके तरफ हाँ चाहिए। जितने भी भगवान है सब शांति शांति। और अब ऐसा घूमकर करा हो गया। लीजिए आप देवी जी के तरफ से मुँह कर लो। इधर हाँ बस। अब नाम बताओ एक दूसरे का। शायरी में बताओ नाम। नहीं नाम तो पूछते हैं इस समय। नाम पूछते हैं ना, मालूम है ना। यहीं से तो शुरुआत करते हैं मंदिर से। हाँ यहीं से शुरुआत हो रही आजकल तो सब बोलते ही हैं, हैं? सोच के नहीं रखा। तो चलो ऐसे बता दो। आप भैया का नाम बताओ। मालूम होने के बाद भी नहीं बताओ। रेनू ने तो सोच के रखा होगा ना उसमें। हाँ उसमें बताना, जोर से बताना। सुने भी होंगे बहुत सारे। हाँ जोर से बोलने वाली बात। इंग्लिश में चाकू को नाइफ कहते हैं, मुझे महेश्वर की वाइफ कहते अच्छा आप लोग ऐसा बदला लो इनसे 7 बार।
इतने प्यार से करेगी तो वो डरेंगे ही। 2-3 बाकी है, हो गया, चल कोई नहीं।